वशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से प्रेमपुरी आश्रम के संदर्भ में स्वाध्याय श्रृंखला के अंतर्गत अथर्ववेदीय ब्राह्मण भागोक्त प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न के विचार क्रम में हम लोग 5वीं कंडिका का विचार कर रहे हैं। और जैसा कि आपको इसके लिए बताया गया कि आत्मा की प्रतिपत्ति के लिए यानी बोध के लिए इस प्रश्न में अध्यारोप और अपवाद न्याय बताया गया है। अध्यारोप अपवाद न्याय से आत्म तत्व का बोध होता है। इसलिए ये जो पुरुष है, अक्षर पुरुष है, उसमें इन षोडश कलाओं का अध्यारोप बताया गया। अब ये जो 5वीं कंडिका में अपवाद को बताना है, तो अपवाद का अवतरण करने से पहले षोडश कलाओं का पुरुष में अपवाद कैसे होता है इसको दृष्टांत के द्वारा बताया जाना है। इसलिए 5वीं कंडिका में दृष्टांत बताया है नदी समुद्र का। इसका हम लोग भाष्य सहित विचार कर चुके हैं। और विचार करते करते जब हम
भिद्येते चासाम नाम रूपे पुरुष इति एवं प्रोच्यते, इस पंक्ति का भाष्य का विचार हम लोग कल कर रहे थे। जैसे बहती हुई नदियां जो है, समुद्रायण ने समुद्र की ओर बहती हुई जो नदियां है, वो जब समुद्र को प्राप्त हो जाती है तब वो अस्तम गच्छन्ति, वो जो है समाप्त हो जाती है, अस्त हो जाती है। और अस्त और समाप्ति से अभिप्राय उनके नाम और रूप मात्र नष्ट होते हैं। तासाम भिद्यते नाम रूपे, नाम और रूप का भेदन हो जाता है, विनाश हो जाता है। और फिर उस नदियों के लिए समुद्र इति एवं प्रोच्यते, फिर उस नदी के जल के लिए समुद्र इस प्रकार की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उसका वास्तविक रूप जो है उदक ही था। तद्वस्तु उदक लक्षण, उसकी जो वस्तु है वास्तविक रूप है वो उदक ही है, जल ही है। ठीक इसी प्रकार से अस्य परिदृष्टु, अस्य यानी ये जो प्रकृत पुरुष है, जिस पुरुष से षोडश कलाओं का उद्भव बताया, वही पुरुष का जो है परिदर्शन जिसको हुआ है, उस परिदृष्टु के लिए इमहा षोडश कला पुरुषायणा, ये जो षोडश कलाएं है, जो पुरुषायणा है, पुरुष ही जिसका अयन आश्रय है, गति है। अब जब वो पुरुषम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, पुरुषायणा वने वो पुरुष को प्राप्त होकर के, यानी पुरुषात्म भाव को प्राप्त होकर के वो अस्तम गच्छन्ति, समाप्त हो जाती है। भिद्येते च आसाम नाम रूपे, इन कलाओं का जो नाम और रूप है उसका भेदन हो जाता है। प्राणादि आख्या जो है नाम और उनका जो रूप है वो भिद्येते, भिद्येते जैसे समाप्त हो जाते, भेदन हो जाते। और भेदन होने से अभिप्राय है यथा स्वम, यानी जिस कलाओं का जो स्वरूप था प्राणाध्यात्मक, वो जो है वो भिद्यते ने समाप्त हो जाता है। और फिर पुरुष इति एवं प्रोच्यते, जैसे वो नदियों के जल को समुद्र इति एवं प्रोच्यते, नदियों के जल जब समुद्र में मिल जाते हैं तब उसके लिए मात्र समुद्र इस प्रकार की संज्ञा हो जाती है। वैसे ही ये जो षोडश कलाएं है वो भी पुरुष को प्राप्त जब हो जाती है, पुरुष में मिल जाती है, तब उसके लिए भी पुरुष इत्येवं प्रोच्यते। क्योंकि नाम और रूप, नाम रूप योहो भेदे च, नाम और रूप का भेदन होने पर पुरुष इत्येवं प्रोच्यते, पुरुष इस प्रकार से उसको कहा जाता है। उसका जो यद अनष्टम तत्व, उसका जो तत्व जो नष्ट नहीं हुआ, नष्ट तो केवल नाम और रूप ही हुआ है, नाम और रूप का ही भेदन हुआ है। अनष्ट तत्व जो है वो, उसको पुरुष इत्येवं प्रोच्यते, उसको जो है पुरुष ही कहते हैं। इसलिए अनष्ट तत्व को पुरुष कहा। अनष्ट तत्व का जो नाम और रूप का भेदन हो गया तो पुरुष जो है उसका पारमार्थिक रूप था। अब यहाँ पर जो है कुछ विचारनीय बात यह है कि कलाओं का जो है दो रूप है, एक आरोप्य रूप और एक अधिष्ठान रूप। ध्यान दीजिए, कलाओं का जो है दो रूप है, एक आरोप्य रूप और एक अधिष्ठान रूप। एक कला जो है उभयात्मक है, और जिसको भगवान भाष्यकार
सूत्र भाष्य में सत्य और अनृत मिथुन रूप भी कहते हैं। सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदम ममेदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार। ऐसा सूत्र भाष्य में, संबंध भाष्य में भाष्यकार ने कहा है। सभी पदार्थों का ये दो रूप होता है, एक सत्य रूप, एक अनृत मिथुन रूप जो है। इसमें जो आरोप्य रूप है, जो नाम रूपात्मक जो भेद है, आरोप्य जो नाम रूपात्मक जो कलाओं का स्वरूप है, उसका जो है भेदन हो गया। तो अधिष्ठानात्मक जो रूप है, जिसको पुरुषात्म रूप से बोला जाता है, वो जो है बच जाता है। जैसे समझ लो कि समुद्र का जो स्वरूपभूत जल है, समुद्र का जो स्वरूपभूत जल है, वो जब मेघ के द्वारा उसका आकर्षण किया जाता है, आकर्षण करने के बाद जब वो वृष्टि के रूप में जब बरसता है, तब वो जो है फिर बरस करके नदी नालों के माध्यम से वो गंगा वगैरह नदियों में मिल जाता है। फिर तो गंगादि नाम रूप उपाधि को ग्रहण कर लेता है वो जल। अब गंगादि नाम रूप उपाधि को ग्रहण करके वो उस समय समुद्र से मानो वो भिन्न है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। गंगा जल, यमुना जल ऐसे बोला जाता है। और वो ऐसे इसलिए बोला जाता है कि वो गंगा यमुना वगैरह वो उपाधिमान हो जाता है वो जल। इसलिए अब उपाधि के सहित जब उसका व्यवहार होता है, गंगा जल, यमुना जल वगैरह, जब गंगा यमुना जो उपाधि है, वो उपाधि का जब अपगमन हो जाता है, विगमन हो जाता है, तब उसको समुद्र स्वरूप ही बोलते हैं। समुद्र स्वरूप में एवं प्रतिपद्यते, उसको समुद्र रूप ही बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से अविद्याकृत जो नाम उपाधि है, दृष्टांत में ले लीजिए, इस तरह से अविद्याकृत जो नाम रूप उपाधि के कारण आत्मा के भी ये जो है दो रूप है। जो भिन्न के समान जो दिख रहे थे कलाओं के रूप में, वो जो है ये जो सर्व जगत है, एक जगत रूप और आत्म रूप। अब ये जो है नाम रूप उपाधि के कारण आत्मा का ये जो जगत रूप है, वो आत्मा से मानो भिन्न हो ऐसा दिखता है। किंतु विद्या, जब विद्या के द्वारा अविद्याकृत नाम रूप का विगमन हो जाता है, तब जो है वो ब्रह्म मात्र अवशिष्यते, ब्रह्म मात्र ही रहता है वो। ये जो है अध्यारोप और अपवाद से यही जो है बताना था। अब इस प्रकार का ये जो स्वरूप है वो ही यहाँ पर बताया है। और जब इससे पहले कहा था कि नहीं, स इक्षां चक्रे कस्मिन् अहम उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि। तो ये जो प्राणादि कला उपाधिक जो आत्मा है, उस आत्मा के लिए ही जो है उत्क्रमणादि शब्दित मरणादि व्यवहार होता है। प्राणादि कला उपाधिक जो आत्मा है, उस आत्मा के लिए वो उत्क्रमणादि, जब कहा कि किसके उत्क्रमण करने पर मेरा उत्क्रमण होगा और किसके स्थित रहने पर मेरी स्थिति बनी रहेगी, ये जो उत्क्रमण और स्थिति शब्दित जो मरणादि जो व्यवहार है, वो प्राणादि कला उपाधिक ही है। वस्तुतः जो है जन्म मृत्यु आत्मा का नहीं होता है। प्राणादि कला उपाधिक आत्मा के लिए ये जन्म और मरण शब्द रूप व्यवहार होता है। तो यहाँ पर जो है ये
ईक्षण कर्तृत्व और उसके बाद जो है उत्क्रमणादि शब्दित जो मननादि व्यवहार है वो यहाँ पर बताया गया। उसका प्रयोजन यही है कि प्राणादि के निवृत्त होने पर, चूँकि आत्मा में उत्क्रमणादि शब्दित मरणादि व्यवहार प्राणादि कला उपाधिक है। अब प्राणादि कला नहीं है तो फिर आत्मा में उत्क्रमणादि शब्दित मरणादि व्यवहार भी नहीं होगा। प्राणादि निवृत्त होने पर उत्क्रमणादि जो सर्व संसार धर्म है उससे रहित जो है आत्म स्वरूप जो है केवल अवस्थित रहता है। ये जो है दिखाना है, इसलिए ये फल है जो विद्वान को इस प्रकार ये साधन के क्रम से इस प्रकार को प्राप्त हो जाता है, वो जो है अमृत और अकल हो जाता है। ये जो है बात आगे का व्याख्यान जो है भाष्यकार इसी को ध्यान में रखते हुए करते हैं। स एष, इस प्रकार का जो वाक्य है, स एष अकल, स एष अकल अमृत भवति, ये जो अंतिम वाक्य है इस कंडिका का, उसका भाष्य करते हैं। ये दिखाना है इस प्रकार के जो अध्यारोप अपवाद से द्वारा आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है, ये जो है दिखाने के लिए अंतिम वाक्य का व्याख्यान करते हैं। य एवं इत्यादि से, य एवं विद्वान् गुरुणा प्रदर्शित कला प्रलय मार्गः स एष विद्या हि प्रविलापितासु अविद्या काम कर्म जनितासु प्राणादि कलासु अकलो अविद्याकृत कला निमित्तो हि मृत्युः तद अपगमे अकलत्वाद एव अमृतो भवति। ये जो है अंतिम पंक्ति है इस खंडिका की। देखो, य एवं विद्वान, य एवं विद्वान यानी जैसा यहाँ पर बताया गया कि ये जो आत्मा में उत्क्रमण आदि शब्दित मरणादि व्यवहार है वो प्राणादि कला उपाधिक है, और प्राणादि की निवृत्ति होने पर, उपाधि की निवृत्ति होने पर उत्क्रमण आदि ये जो सर्व संसार धर्म है उससे आत्मा जो है रहित हो जाता है। उस आत्म स्वरूप का अवस्थान ही मात्र रहता है शेष। जैसे वो समुद्र का, नदियों का जल समुद्र के रूप में रहा, इस प्रकार से ये जो कलाएं भी जो है आत्म रूप से ही अंत में रहती है। तो प्राणादि निवृत्त होने पर आत्मस्वरूप से अवस्थान ही रहता है। ये जो है दिखाना है। तो इस तरह से जिसको आत्मबोध हो जाता है, यह एवं विद्वान, एवं मने कहे गए प्रकार से जो है विद्वान यानी जो जानता है। क्या जानता है? तो कहा गुरुणा प्रदर्शित कला प्रलय मार्ग विद्वान, गुरु के द्वारा जो दिखाया गया ये जो कलाओं का प्रलय करना रूप जो मार्ग है, प्रदर्शित, प्रदर्शित से अभिप्राय यहाँ पर उपदिष्ट, उपदिष्ट कला विलय उपाय, ये जो है गुरु के द्वारा जो है कलाओं के विलय का जो उपाय है, ये जो है जानता है। जो ये जानता है तो उसके लिए फल बताया, वो अकल अमृत भवति, वो जो है अकल हो जाता है और अमृत हो जाता है। ये फल बता रहे। देखो, गुरुणा प्रदर्शित कला प्रलय मार्ग एवं विद्वान, गुरु के द्वारा जो बताया गया कलाओं के विलय का जो उपाय, गुरु के द्वारा उपदिष्ट कलाओं के विलय का जो उपाय है वो जो जानता है, तो स एष अकल, स एष माने देखो उसके बाद भाष्य में स एष जो है मूल का है। उसके बाद देखो विद्या ही प्रविलापितासु अविद्या काम कर्म जनितासु प्राणादि कलासु, विद्या के द्वारा ही माने क्योंकि विद्या के द्वारा प्रविलापितासु, प्रविलापित हो गई है प्राणादि कलाएं, तो वो फिर अकल हो गया, वो फिर प्रविलय हो गया कलाओं का। और वो कला कैसी है? तो भाष्यकार ने उसके लिए कहा, देखो अविद्या काम कर्म जनितासु, जो कलाएं मात्र अविद्या काम और कर्म से ही जनित थी,
अविद्या काम और कर्म से जनित ही कलाएं थी, तब फिर अविद्या को समाप्त करने वाली जो विद्या है, वो विद्या गुरु के द्वारा प्राप्त होने पर, गुरु के द्वारा जो है कलाओं के विलय का उपाय उपदेश करने पर, यानी विद्या प्रदान करने पर, जो है अविद्या काम कर्म से जनित जो प्राणादि कला है उसका प्रविलाप होने पर ये जो है विद्वान है वो अकल भवति, अकल हो जाता है। अकल से अभिप्राय है वो कला से रहित हो जाता है। अकल जो शब्द है वो मूल का है, उसका अर्थ कर देखो, अविद्याकृत कला निमित्तो ही मृत्यु तद अपगमे अकलत्वाद एव अमृत भवति। एक तो बताया कि वो अकल हो जाता है। क्यों? इसलिए कि कला का निमित्त क्या थी? अविद्या। अविद्या ही जो है कला का निमित्त थी, अविद्या के कारण जो है कला का उदय हुआ था। अब वो अविद्याकृत कला निमित्त ही मृत्यु हो, अविद्याकृत जो कला है उस कला के निमित्त ही मृत्यु था। मृत्यु यानी मरणादि व्यवहार था, उत्क्रमणादि शब्दित जो है मरणादि व्यवहार था। तो अब इसका इस शरीर से उत्क्रमण हुआ, फिर दूसरा शरीर ग्रहण किया। ये जो आत्मा के लिए उत्क्रमणादि शब्दित जो मरणादि व्यवहार जो हो रहा था वो प्राणादि कला उपाधिक ही हो रहा था। अब जो है वो प्राणादि कला जो है अविद्या काम कर्म जनित है। अब वो जो है विद्या से वो समाप्त हो गई अविद्या, तो अविद्या से जनित जो है प्राणादि कला भी नहीं रही। तो कला निमित्तक मृत्यु शब्द का प्रयोग भी जो है वो विद्वान के लिए नहीं हो पाएगा। इसलिए तद अपगमे अकलत्वाद, तद यानी जो है अविद्या का अपगमन होने पर कला निमित्त व्यवहार जो है, कला निमित्त व्यवहार ये जो मृत्यु जन्म मृत्यु, कला निमित्त ही मृत्यु था और कला अविद्याकृत थी। अब अविद्या जो है उसका विद्या से लय हो गया, समाप्त हो गया, विनाश हो गया। तो तब जो है तद अपगमे यानी अविद्या का अपगमन होने पर ये जो है अकलत्वाद एव, जब जो है विद्वान जो है वो अकल हो जाता है, अकल भाव को प्राप्त हो जाता है। और अकलत्वाद एव अमृत भवति, कला निमित्त ही मृत्यु था तो अकल होने से फिर वो अमर हो गया, वो अमृतो भवति। उसके बाद फिर कहा कि वो अमृत भवति, ये मूल में जो लिखा है ना अमृत भवति, यानी वो जो है अमृत यानी मरण से रहित हो जाता है। अमृत का अर्थ है मरण राहित्य अवस्था, मरण से रहित जो है वो हो जाता है। तो ये जो है गुरु के द्वारा जब इस प्रकार का उपदेश होने पर ही जो है ये इस प्रकार का फल जो है होता है। अब ये जो पांचवी कंडिका है उसके अंत में आप एक शब्द पाते हैं तदेश श्लोक। देखो तदेश श्लोक जो है ये जो वाक्य है उसका भाष्य करते हैं भगवान भाष्यकार। देखो तद एतस्मिन् अर्थे एष श्लोक, तद मूल में जो तद एष श्लोक है इतना है, तो तद का भाष्य हुआ तद यानी एतस्मिन् अर्थे, एतस्मिन् अर्थे यानी इस बताए गए अर्थ में एष श्लोक, एष माने ये जो है वो ये श्लोक भी है, एष यानी जो है आगे बताया जाएगा। तद तद का अर्थ हो गया यही जो है ये तस्मिन् अर्थे, ये तस्मिन् अर्थे यानी कि ये जो षोडश कल जो आधारभूत पुरुष है, षोडश कला का जो आधारभूत जो पुरुष है उस पुरुष के लिए एषः श्लोक, एषः यानी जो है अग्रिम वक्ष्यमाण प्रकार जो श्लोक है यानी मंत्र वो भी उसी के लिए है। उसी को उसी अर्थ को बता रहे, यानी जो है ब्राह्मण में कही गई बात जो है मंत्र मूलक है, ये कहने के लिए यहाँ पर जो है मंत्र को बताया जा रहा है।
अब जो है हम यहाँ पर जो है पांचवी कंडिका का भाष्य समाप्त हो रहा है। अब जो है हम छठे कंडिका में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले इसका उच्चारण करते हैं। इसके ऊपर कोई अवतरण नहीं है, किंतु पूर्व में कही गई बात है ये तदेश श्लोक है, इसमें इस विषय में श्लोक है और इस श्लोक को अब जो है हम उच्चारण करते हैं। श्लोक कहे या मंत्र कहे ये की बात है। तो देखिए श्लोक कहा, अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिताः तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति। ये जो है श्लोक है, इसी अर्थ को बताने वाला प्रमाणभूत। उच्चारण किया अब जो है आपको संधि विग्रह में बताते हैं। अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिताः तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वह मृत्युः परिव्यथा इति। ये जो है श्लोक है, उसको जो है हम लोग वाक्य के रूप में लगा करके समझते हैं। उसका अर्थ सामान्य रूप से फिर भाष्य में चलेंगे। देखिए वाक्य क्रम में इसको बिठाते हैं कि रथनाभौ अरा इव कला यस्मिन् प्रतिष्ठिता तं पुरुषं वेद्यं वेदयथाः वो मृत्युः मा परिव्यथाः। ये जो है इति, ये इस तरह से वाक्य हो गया। तो इसको समझने के लिए इसके अलग अलग पंक्ति बना लेते हैं, अन्वय क्रम में वाक्य क्रम में बना लेते हैं। तो पहली पंक्ति देखो, रथनाभौ अरा इव कलह यस्मिन् प्रतिष्ठिता, ये एक वाक्य हो गया। फिर दूसरी पंक्ति है तम पुरुषम वेद्यम वेद यथाः, ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी। और तीसरी पंक्ति हो जाएगी वो मृत्यु मा परिव्यथाः। तो तीन पंक्ति। अब प्रथम पंक्ति का अर्थ करते हैं, रथनाभौ अरा इव कलह यस्मिन् प्रतिष्ठिता। ये मंत्र में ये ऐसा प्रकार एक कहा गया है कि रथनाभौ अरा इव, इतना दृष्टांत है प्रथम पंक्ति में। प्रथम पंक्ति में आधी पंक्ति दृष्टांत है और आधी पंक्ति दार्ष्टान्त है। तो दृष्टांत भूत जो पंक्ति है वो रथनाभौ अरा इव, इतनी पंक्ति दृष्टांत रूप में है। रथनाभौ अरा इव यानी रथ की नाभि में जैसे अरा होते हैं न, वैसे ही रथ नाभि, नाभि का अर्थ है चक्र, यानी रथ चक्र का जो मध्य भाग, मध्य प्रदेश, जो वर्तुल काष्ठ विशेष होता है वो रथनाभौ अरा इव। रथ की नाभि में यानी मध्य प्रदेश में एक जो है वर्तुल गोलाकार में काष्ठ विशेष होता है रथ चक्र के बीच में, यानी रथ चक्र का जो वर्तुलाकार काष्ठ विशेष, उसमें अरे लगे हुए रहते हैं। अरा से अभिप्राय जो है तिर्यक जो काष्ठ विशेष है, जो वो अरा उसमें जैसे प्रवेशित रहते हैं, और वो जो है वर्तुल काष्ठ विशेष है जो उसका आश्रय जैसे होता है। अरा उसमें लगे हुए रहते हैं, एक एक अरे का एक एक छोर जो है वो रथ की नाभि के मध्य भाग में लगे हुए रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से रथ की नाभि में जैसे अरे लगे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से कलाह यस्मिन् प्रतिष्ठिता, ये जो षोडश कलाएं बताई वो षोडश कला यस्मिन् प्रतिष्ठिता, जिस पुरुष में प्रतिष्ठित है।
कलाएं भी उस पुरुष में इस तरह से प्रतिष्ठित है। जैसे अरा है वो रथ की नाभि में जैसे प्रतिष्ठित या प्रवेशित है, रथ की नाभि जैसे अराओं का आश्रय है, वैसे ये जो कलाएं भी जो रथ नाभि स्थानीय जो पुरुष है उस पुरुष में जो है प्रतिष्ठित है यानी प्रवेशित है। यानी जो है अराओं का आश्रय जैसे रथ की नाभि है, वैसे कलाओं का आश्रय जो है यहाँ पर पुरुष है। पुरुष में जो कलाएं है वो जो है आश्रित है, यानी जो है उत्पत्ति स्थिति और लय काल में उसमें स्थित होकर के रहती है। उत्पत्ति समय भी, स्थिति के समय भी, लय के समय भी वो पुरुष में ही प्रतिष्ठित रहती है, पुरुष से अन्यत्र कहीं प्रतिष्ठित जैसे नहीं रहती है। तो जैसे तम पुरुषम, अब जो है दूसरी पंक्ति में चलते हैं। यानी जो है रथ की नाभि में जैसे अरे लगे हुए प्रतिष्ठित रहते हैं, वैसे ये जो कला जिस पुरुष में प्रतिष्ठित रहती है, तम पुरुषम वेद्यम वेदयथा। तम माने वो जो है पुरुष है, तम पुरुष माने जो कला का आधारभूत जो पुरुष, यानी अरा का जो आश्रय जैसे रथ की नाभि, वैसे कलाओं का आधारभूत जो ये पुरुष है, उस पुरुषम वेद्यम जो है कहते हैं कि उस पुरुष जो है वो वेद्यम है, वो पुरुष जो है वो वेद्य है। वेद्य है यानी जो है जानने योग्य है। जो है गुरु जी समझो उसको ये आज्ञा दे रहा है, यानी कहते हैं कि तो वो जो वेद्यम है वेद यथा, वेद्यम यानी वेदनीयम, जो वेदन करने योग्य है, उसको गुरुजी शिष्यों को उपदेश देते हैं कि वेद यथा, तुम जो है वो वेद्यम पुरुष है जिसमें कला का जो आधारभूत जो पुरुष है उसको वेद यथा, ये शिष्यों तुम जो है उसको जानो, मेरे वचन से तुम लोग जानो। गुरुजी जो है शिष्य को आज्ञा दे रहे हैं कि वेदयथ यानी मद वचनात् यूयम विजानी था, मेरे वचन से यानी मेरे उपदेश से तुम लोग जो है हे शिष्य लोग तुम लोग उसको जानो। ये दूसरी पंक्ति का सामान्य अर्थ हुआ। तम पुरुषम वेद्यम वेदयथ, तम वो जो वेद्य पुरुष है जानने योग्य पुरुष है उसको हे शिष्य वेदयथ, मेरे जो है बोध से तुम लोग जान लो। अब जो है तीसरी पंक्ति जो बनाई थी उसमें देखो फल बताया जा रहा है। ये जो पुरुष को बोध करने से होने वाला जो फल है, पुरुष का स्वरूपभूत बोध होने पर तीसरी पंक्ति में फल बताया, वो मृत्यु मां परिव्यथा, यानी आशीर्वाद या फल जो भी कहे, वो मृत्यु मां परिव्यथा, वह यानी जो है युष्मान आपको, यानी गुरु जो है शिष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वह मृत्यु मां परिव्यथा, वह माने युष्मान, तुम लोगों को जो है मृत्यु मां परिव्यथा, मृत्यु तुमको व्यथित न करे। मृत्यु का अर्थ है देखो यहाँ पर जो है यही विपरीत ज्ञान ही यहाँ पर जो है मृत्यु है। विपरीत ज्ञान जो है अविद्या, वही तो मृत्यु है। उसी को यहाँ पर भाष्यकार ने मृत्यु अभी कहा था। अविद्याकृत कला निमित्त ही मृत्यु होती है, अविद्याकृत कला के निमित्त मृत्यु, अब अविद्या का अकल होने से मृत्यु नहीं रहेगा। तो मृत्यु यानी विपरीत ज्ञान यानी मरणम, सामान्य मरणम। माँ परिव्यथा माँ परिव्यथतु, आप लोगों को न व्यथित, आप लोगों को व्यथित न करे। ये जो है गुरु ने शिष्यों को समझ लो आशीर्वाद दिया और ज्ञान दिया। और यदि तुम लोग जो है इससे व्यतिरेक में ये भी कह सकते हैं कि तुम लोग जो है ये जो वेद्यम पुरुष है उसको नहीं जानोगे, न चेत विज्ञायते पुरुषः, तो मृत्यु निमित्ता व्यथा,
तुम लोगों को अवश्य होगी ही, मृत्यु निमित्त व्यथा होगी। पुरुष को नहीं जानोगे तो मृत्यु निमित्त जो व्यथा है वो तुमको बनी रहेगी। इसलिए उस व्यथा से यदि आप जो है दूर होना चाहते हैं तो इस वेद्य पुरुष को जानो। और जो है इसलिए कि तुम लोगों को ये जो व्यथा न हो, इसलिए जो है गुरु जी का आशीर्वाद है। तो इस तरह से सामान्य रूप से आप लोगों को ये कंडिका का ये श्लोक का अर्थ बता दिया। तो देखो भाष्य देखते हैं। इस श्लोक के ऊपर जो भाष्य है उसको चलते हैं भाष्य में। अरा रथ चक्र परिवारा इव रथ नाभौ रथ चक्रस्य नाभौ यथा आवेशिताः तदाश्रया भवन्ति यथा तथा इत्यर्थः। कलाः प्राणाद्या यस्मिन् पुरुषे प्रतिष्ठिता उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु तम पुरुषं कलानाम् आत्मभूतं वेद्यं वेदनीयं पूर्णत्वात् पुरुषं पुरीशयनाद्वा वेद जानीयात् यथा हे शिष्य मा वो युष्मान् मृत्युः परिव्यथा मा परिव्यथयतु न चेद् विज्ञायेत पुरुषो मृत्यु निमित्तां व्यथां आपन्ना दुखिन एव यूयं स्थः अतः तन्मा भूत युष्माकम् इति अभिप्रायः। ये जो है इतना छठी कंडिका का भाष्य हो गया। अब इसको समझने के लिए इस कंडिका में जो मूल में आए गए पद है उस पद को आपको बता देते। भाष्य में सबसे पहले जो अरा शब्द है वो मूल से उठाया गया है। अरा का अर्थ हुआ रथ चक्र परिवार। ईव रथ नाभव, ये जो दोनों पद है वो भी मूल कंडिका के है। उसका भाष्य हुआ रथ चक्र से इत्यादि से पूरी पंक्ति। फिर आगे जो है कलाह जो पद है, कलाह यानी ये मूल का कलाह शब्द उठाया गया कलाह, और उसका भाष्य हुआ प्राणाद्य। यस्मिन ये जो है मूल श्रुति श्लोक का पद है यस्मिन, उसका भाष्य हुआ पुरुष है। फिर प्रतिष्ठिता जो पद है वो भी मूल का है, और प्रतिष्ठिता का भाष्य हुआ उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु। फिर तम पद है वो मूल श्लोक का है, तम का भाष्य हुआ पुरुषम कलानाम आत्मभूतम। फिर वेद्यम जो पद आया वो मूल श्लोक का पद है, वेद्यम का भाष्य हुआ वेदनीयम। और फिर जो है पद आया पूर्णत्वात् पुरुषम, पुरुषम ये जो है मूल का है, पुरुष शब्द का भाष्य हुआ पूर्णत्वात् पूरी शयनाद्वा। वेद जो पद आया उस पंक्ति में वो वेद ये मूल श्लोक से उठाया गया है, वेद का भाष्य हुआ जानीयात। यथा हे शिष्य के बाद जो माँ वो ये दोनों पद है वो मूल के है, वह का भाष्य हुआ युष्मान मृत्यु परिव्यथा। मृत्यु पद का कोई भाष्य नहीं किया। परिव्यथा जो पद है मूल का है, उसका भाष्य हुआ माँ परिव्यथयतु। अब अभिप्राय बताया जा रहा है कि न चेद विज्ञात इत्यादि। तो यहाँ तक जो है इस भाष्य में मूल के जितने भी पद है वो आपको बता दिए, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। अब देखते हैं अरा इव रथनाभो, ये जो है उसको आप जो है एक अरा इव रथनाभो कला यस्मिन प्रतिष्ठिता, ये जो है एक पंक्ति है उसको पूरी पंक्ति बना लेते हैं। एक पंक्ति को पहले समझते हैं भाष्य के द्वारा कि अरा इव रथनाभो ये दृष्टांत है, और इस पंक्ति में दृष्टांत है कला यस्मिन प्रतिष्ठिता। तो पहले दृष्टांत को समझ ले, भाष्य से दृष्टांत को समझते हैं। अरा का भाष्य हुआ रथ चक्र परिवार, ये अरा पद का भाष्य है। रथ चक्र परिवार,
रथ का जो चक्र है उस चक्र के जो परिवार है, परिवार, यानी नाभि जो होती है, रथ चक्र कहते हैं नाभि को। रथ चक्र की जो नाभि में जो है चारों ओर से जो है वो जो है आरे लगे हुए रहते, उसमें पिरोए हुए रहते। आरे से अभिप्राय तिर्यक काष्ठ विशेष, जो टेढ़े टेढ़े जो है चारों ओर से जो है जो लकड़ी लगी हुई रहती है नाभि में, उसको जो है परिवारा, रथ चक्र परिवारा बोलते हैं। ईव, ठीक इसी प्रकार से रथ नाभो, इसमें जैसे रथ नाभो, रथ के रथ चक्र से नाभो, रथ चक्र की नाभि है, उसमें जो है अरे यानी जो है लकड़ी का एक छोर जैसे लगा हुआ रहता है नाभो। यथा आवेशिता, यथा आवेशिता यानी जो है उसका भाष्य हुआ यथावत सम्यक प्रवेशिता, जो है चारों ओर से उसमें जो है प्रवेशित रहते हैं, उसमें आश्रित रहते। रथ की जो नाभि है उसमें जैसे अरे जो है रथ चक्र के जो है परिवार अलग अलग जो है लकड़ी टेढ़ी लकड़ी जो लगी हुई रहती है, वो रथ की नाभि में जैसे प्रवेशित रहती है, रथ की नाभि के आश्रित जैसे रहती है। यथा ये दृष्टांत है, तथा माने ठीक इसी प्रकार से, इस प्रथम पंक्ति में दृष्टांत है, तथा ठीक इसी प्रकार से कलाहा यस्मिन प्रतिष्ठिता। कला से अभिप्राय ये जो प्राणादि कला है वो यस्मिन प्रतिष्ठिता, प्राणादि जो कला जिसका नाम उल्लेख जो है वो पिछली कंडिका में आ गया, वो कलाएं यस्मिन प्रतिष्ठिता, यस्मिन माने जिस पुरुष में प्रतिष्ठिता। जैसे दृष्टांत है कला स्थानीय जो अरय हो गए और नाभि स्थानीय हो गया पुरुष। तो अरे जैसे रथ की नाभि में प्रतिष्ठित रहते हैं, वैसे ये जो कला है वो पुरुष रूप नाभि में प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित यानी किस प्रकार से प्रतिष्ठित है, तो भाष्यकार आगे लिखते हैं उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु, उत्पत्ति के समय, स्थिति के समय और लय के समय। काल का अर्थ यहाँ समय, यानी उत्पत्ति के समय, स्थिति के समय और लय के समय भी ये जो प्राणादि कला है उस पुरुष में ही प्रतिष्ठित रहती है। यानी कलाओं की जो है पुरुष से उत्पत्ति, स्थिति और लय पुरुष से ही होता है। पुरुष से उत्पत्ति, पुरुष में स्थिति और पुरुष में उसका लय होता है। यानी कलाओं की अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं, यानी पुरुष की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है। पुरुष की जो सत्ता है वही कलाओं की भी सत्ता है। इसलिए जो है उत्पत्ति के समय कहे, स्थिति के समय, कलय काल और लय के समय भी ये जो प्राणादि कला है वो पुरुष में ही प्रतिष्ठित रहती है। अब दृष्टांत बताया, दृष्टांत बता करके ये स्पष्ट कर दिया कि जिस प्रकार से ये दृष्टांत है वैसे ही जो है कलाएं पुरुष में प्रतिष्ठित रहती है। अब जो है उसको बता करके आगे जो है दूसरी पंक्ति है तम वेद्यम पुरुषम वेद, तम वेद्यम पुरुषम वेद। ये जो है मूल कंडिका में दूसरी पंक्ति है ना, उसका भाष्य देखो। तम पुरुषम कलानाम आत्मभूतम वेद्यम वेदनीयम पूर्णत्वात् पुरुषम पुरुषेनाद्वा वेद विजानीयात्। ये पंक्ति है तम वेद्यम पुरुषम वेद है। तम से अभिप्राय है जो वो पुरुष, जो कलाओं का जो आधारभूत पुरुष है, वो जो है कलाओं का जो आत्मभूत जो पुरुष है, वो जो वेद्यम है, वेद्यम यानी वेदनीय है, जानने योग्य है, वो पुरुषम वेद, उसी पुरुष को वेद। पुरुष, उसको पुरुष क्यों कहा जाता है?
क्योंकि पूर्णत्वाद, पूर्ण होने से। पूरी शयनाद्वा ये दूसरा अर्थ है। एक तो पूर्ण है इसलिए उसको पुरुष शब्द का प्रयोग किया, और पूरी में शयन करने वाला होने से भी उसको पुरुष शब्द से कहा गया। और वो पुरुष है, वही वेद्य है, जानने योग्य है, इसलिए वेद जानियात, यानी हे शिष्य तुम लोग इसको जानो। जानियात माने जानो। मुमुक्षु के लिए जो है वो ये उपदेश है, उसको तुम जानो। अब ये जो है इसके अगली पंक्ति में जो जानने का फल है वो बताया जाएगा। भगवत कृपा से उसका भाष्य फिर आगे करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।